आज के सेशन में हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस समझने वेल है, जिनमें प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन का यूज, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग बोरोइंग के रूल्स, साथ हाई इंसॉल्वेंसी और प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के गाइडलाइंस शामिल है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी ड्यूटी के साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करें। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपनी ड्यूटी के साथ बिजनेस या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट करने की परमिशन नहीं होती जब तक गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन ना हो। मतलब ट्रेड, बिजनेस, किसी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमर्शियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना, इलेक्शन में खड़े होना या किसी इंश्योरेंस कमीशन एजेंसी को प्रमोट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन बिना सैंक्शन के कुछ चीजें अलाउड है, जैसे ऑनररी सोशल वर्क, कभी कभी लिखना या रिसर्च करना, स्पोर्ट्स में अमेच्योर प्लेयर के तौर पर पार्टिसिपेट करना और सोसाइटीज या क्लब्स ज्वाइन करना। बस इलेक्टिव ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी सोसाइटी, क्लब या कोऑपरेटिव में जुड़ता है तो गवर्नमेंट कहे तो उससे तुरंत डिसकंटिन्यू करना होगा और पार्टिसिपेशन का रिपोर्ट 1 महीने के अंदर देना जरूरी है। ध्यान रहे, इन एक्टिविटीज की वजह से ऑफिशियल ड्यूटी कभी सफर नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली मेंबर ट्रेड, बिजनेस या इंश्योरेंस कमीशन एजेंसी चलता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बॉडी से बिना सैंक्शन के फीस या रिम्यूनरेशन लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि फी का मतलब है पे और अलाउंसेस के अलावा जो भी पैसा माइल। गवर्नमेंट सर्वेंट अपना अलॉटेड गवर्नमेंट अकोमोडेशन सबलेट या लीज पार नहीं दे सकता और अलॉटमेंट कैंसिल होने पर प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर घर वेकेट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्ट्रिक्शंस है। स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स या फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सिर्फ ओकेजनल जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हाई अलाउड है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो ऑफिशियल ड्यूटीज को एम्बेरस या इन्फ्लुएंस करें वो भी मना है, जैसे डायरेक्टर्स कोटा शेयर्स लेना। अगर ऑफिसर आईपीओ एफपीओ प्राइस फिक्सेशन में इन्वॉल्व है तो उस इशू में खुद या फैमिली इन्वेस्ट करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा अगर कोई डिस्प्यूट आए। गवर्नमेंट सर्वेंट अपने या फैमिली एजेंट के नाम से किसी लोकल फर्म, कंपनी या पर्सन को लोन, डिपॉजिट या बोरोइंग नहीं दे सकता, स्पेशली जिनके साथ उसके ऑफिशियल डीलिंग्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट पा पैसा देना भी प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शंस है, छोटी सी टेम्पररी इंटरेस्ट फ्री लोन रिलेटिव या पर्सनल फ्रेंड को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस, क्रेडिट अकाउंट विद अ जेन्युइन शॉपकीपर या कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन हो। और अगर नई पोस्टिंग या ट्रांसफर के बाद ऐसी सिचुएशन बनती है जहां रूल का वायोलेशन हो सकता है तो उसको तुरंत प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करके उनके डायरेक्शन फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी प्राइवेट फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबली मैनेज करनी होती है ताकि इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस ना हो। अगर उसके खिलाफ डेट रिकवरी या इंसॉल्वेंसी के लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाते हैं तो तुरंत गवर्नमेंट को फुल फैक्ट्स रिपोर्ट करना मैंडेटरी है और प्रूफ देना उसी को होगा कि इंडेप्टेडनेस किसी अनफोर्सीन या अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांस की वजह से हुई है, ना कि वेस्टफुल या एक्सट्रावेगेंट हैबिट्स की वजह से। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए अपॉइंटमेंट के टाइम पर एक डिटेल्ड रिटर्न देना जरूरी है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट्स, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी और डेब्ट्स लायबिलिटीज सब इंक्लूड करने होते हैं। ग्रुप डी स्टाफ को नॉर्मली एग्जेम्प्ट किया गया है, एक्सेप्ट जैब स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया जाए। 30,000 रुपए से कम के मूवेबल एसेट्स एक लंप सम में दिखाए जा सकते हैं और डेली यूज आइटम्स जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बुक्स एटसेट्रा रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद ट्रांसफर होने पर नया रिटर्न डीन की जरूरत नहीं होती। ग्रुप और बी के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है जिसमें अपने, फैमिली या किसी और के नाम पर ओन्ड, अक्वायर्ड या लीस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स के रूल्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी खरीद, बेच, लीज, मॉर्गेज या गिफ्ट बिना प्रायर इंटीमेशन के नहीं की जा सकती। अगर डीलिंग अनलॉग ऑन के साथ हो जिनके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स है तो प्रायर सैंक्शन लेना मैंडेटरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वैल्यू 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा है तो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना होगा।
अगर डीलिंग ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स के साथ है तो प्रायर सैंक्शन चाहिए। गवर्नमेंट का अधिकार, अथॉरिटी कभी भी डिटेल्ड प्रॉपर्टी स्टेटमेंट मांग सकती है, इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ फंड्स। एग्जेम्पशंस, ग्रुप सीडी को गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है, एक्सेप्ट सब रूल 4, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की कंकरेंस के साथ। डेफिनेशंस, मूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसमें प्रीमियम 2 मंथ्स पे से ज्यादा हो, शेयर्स, सिक्योरिटीज, लोन्स, व्हीकल्स, फ्रिज, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा आते हैं। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ग्रुप के लिए गवर्नमेंट, ग्रुप बी के लिए हेड ऑफ डेप्ट, ग्रुप सी डी के लिए हेड ऑफ ऑफिस और डेप्यूटेशन पे होन पा पेरेंट काडरे मिनिस्ट्री। लीज का मतलब है ईयरली लीज या 1 साल से ज्यादा की टर्म या जिसमें एनुअल रेंट रिजर्व हो, एक्सेप्ट जैब लीज उनसे हो जिनके साथ ऑफिशियल डीलिंग्स है। आज के रूल्स में हमने देखा कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बिजनेस, प्रॉपर्टी और फाइनेंस के मामले में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ताकि उनकी ड्यूटी पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। यही रूल्स उनकी इंटेग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट को सिक्योर करते हैं। अगली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।